Assalamu alaikum, dear 8th class students. Hope that all of you will be good. Let me remind you here that yesterday we did textbook questions of your lesson number 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation, and wildlife. Yesterday we completed that very lesson, and today we are going to start a new chapter. It's chapter number 3 of your geography. The name of the lesson is mineral and power sources. See here, it is mineral and power sources. So which lesson we are going to study today? Mineral and power sources. It is a geography subject, lesson number 3, mineral and power sources. तो इसमें हमें दो अलग तरह के टॉपिक्स पढ़ने हैं, एक है मिनरल्स एंड दूसरा है पावर सोर्सेज. तो आज हम स्टार्ट करेंगे मिनरल्स, ठीक है ना. तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर बनाया है, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मिनरल्स क्या हैं, ठीक है. तो पहले हम मिनरल्स पे आते हैं. देखो मिनरल्स, अब क्या है इसकी डेफिनेशन. और नेचुरली occurring substances that have definite chemical composition. अब देखो क्या है, नेचुरली occurring substances है. तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनरल्स जो होते हैं कि इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना. ये इंसान नहीं बनाता है, ना इंसान की वजह से ये बनते हैं. ये कैसे बनते हैं, इनमें नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरली ये ओकर हो जाते हैं. और इनमें केमिकल कंपोजिशन, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. हर एक मिनरल की अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है ना. तो याद रखना, एक तो ये कि ये नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना. और दूसरा क्या है, इनमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. किनमें? मिनरल्स में. एक तो है नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है. दूसरा क्या है कि ये इसमें डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है. हर एक मिनरल की अपनी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है. और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मिनरल्स जो हैं दे आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. अब यहाँ पे ये मिनरल जो हैं ये हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, ठीक है ना. कहीं पे ज़्यादा इनकी तादाद पाई जाती है, कहीं पे इनकी तादाद कम पाई जाती है. कहीं या ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे इंसान का पहुँचना मुश्किल होता है, जैसे आर्कटिक सर्कल या, ठीक है ना, वहाँ पे भी मिनरल्स पाए जाते हैं. दैट मीन्स कि जो मिनरल्स हैं ये डिपेंड होते हैं मुख्तलिफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स पे, ठीक है ना. ये अलग जगहों पे होते हैं, हर जगह पे ये इक्वल इसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इवन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. कहीं जगहों पे ये कम पाया जाता है, कहीं जगहों पे ज़्यादा पाया जाता है. या किसी एरिया में एक मिनरल पाया जाता है और किसी दूसरे एरिया में दूसरा मिनरल पाया जाता है, ठीक है ना. जैसे आप अरेबियन कंट्रीज देखते हो, वहाँ पे पेट्रोलियम आप देखते हो, वहाँ से पेट्रोलियम निकलता है विच आल्सो मिनरल, ठीक है ना. तो बाकी जगहों पे आप देखते हो वहाँ पे पेट्रोलियम नहीं निकलता है, वहाँ पे कोई और मिनरल निकलता होगा. तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है. तो आपको समझ आया होगा कि मिनरल क्या है. ये नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस होता है, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, और इसकी एक अपनी मुकम्मल क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है, ठीक है ना. इसके अलावा जो ये मिनरल्स है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना. ये अलग अलग जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स में होते पाए जाते हैं. अब देखो इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे देखो, अब मिनरल जो है इसके टाइप्स हैं, इसकी क्या किस्में हैं. अब देखो पहला मैंने लिखा यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है ना. फिर मैंने लिखा नॉन मेटेलिक, ठीक है ना. पहला मैंने लिखा मिनरल्स, दूसरा क्या, सॉरी मेटेलिक, दूसरा क्या है नॉन मेटेलिक. और मेटेलिक जो है इसके भी अलग सब काइंड्स हैं, ठीक है ना. मेटेलिक के फिर अलग से काइंड्स है, एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, ठीक है ना. तो याद रखना कि मिनरल्स की दो किस्में हैं, ठीक है ना. एक है मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा है नॉन मेटेलिक, ठीक है ना. फिर मेटेलिक जो है इसके अलग सब काइंड्स हैं, एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, ठीक है ना. अब पहले हम देखते हैं कि मेटेलिक मिनरल्स क्या हैं. देखो मेटेलिक मिनरल्स, यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख के रखी है. कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. इसमें क्या होता है, मेटल मिनरल्स, इसका नाम ही देखो कि ऑल दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल, जिनमें मेटल होता है. मेटल हम किस चीज़ को कहते हैं, धातु को कहते हैं. अब मेटल की डेफिनेशन में यहाँ पे बताता हूँ. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस, ये सख्त होते हैं. दैट
कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल, ठीक है ना। मेटेलिक मिनरल्स, इनके नाम से ही पता चलता है कि वो सभी मिनरल्स जिनमें क्या होता है, मेटल होता है, उनको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है, ठीक है ना। और मेटल क्या है, मेटल होते हैं हार्ड सब्सटेंसेस, ठीक है ना, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स, ठीक है ना। मेटल क्या होता है, अब ये हार्ड होता है, सख्त होता है, और ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी एंड इलेक्ट्रिसिटी के भी, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें क्या होता है, एक किस्म की लस्चर, एक किस्म की चमक होती है इनमें, किनमें, मेटल्स में। याद रखना मेटल की खूबियाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मेटल की क्या खूबियाँ हैं, एक तो ये होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा क्या है ये हार्ड होते हैं, तीसरा क्या है कि इनमें चमक होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, दीज आर मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है ना। तो मेटेलिक मिनरल्स आप किसको कहते हैं, मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल्स, इनमें मेटल होता है, उनको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। अभी मेटल क्या है, ये हार्ड सब्सटेंस होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इनमें एक लस्चर, एक चमक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आयरन और बॉक्साइट एंड मैग्नीज, ठीक है। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या हैं, नाम से ही पता चलता है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल, जिनमें मेटल नहीं होता है, ठीक है ना। जिन मिनरल्स में, जिन मैदनियात में मेटल नहीं होता है, उनको कहते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन करता हूँ इनको, लाइमस्टोन, ठीक है ना, मिका, जिप्सम, ठीक है ना। ये वो मेटल्स हैं जिन, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, क्योंकि ये मेटल कंटेन नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना। ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं, ठीक है ना, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, ठीक है ना। तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, इनमें मेटल नहीं होता है, लाइक लाइमस्टोन है, मिका है, जिप्सम है, और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसके अलावा मिनरल फ्यूल्स हैं कुछ, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल फ्यूल क्या है जिनको हम एज फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल। अभी मेटल क्या है, मेटल एक हार्ड सब्सटेंस होता है जिसमें क्या हो, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, और जिनमें एक लस्चर, एक चमक, एक शाइन होती है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये मेटेलिक मिनरल्स हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल, इनमें मेटल नहीं होता है, लाइक लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। या मिनरल फ्यूल्स है, कोल एंड पेट्रोलियम, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। अब मैं पहले ही देखा था कि मेटल के सब काइंड्स है, मेटल के सब काइंड्स क्या क्या हैं, एक है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, ठीक है ना। मिनरल्स कंटेन आयरन, वो मिनरल्स जिनमें क्या होता है, कौन सा मेटल होता है, सिर्फ आयरन, ठीक है ना। वो मिनरल जिनमें आयरन होता है, वो मिनरल जिनमें कौन सा मेटल होता है, आयरन होता है, उनको कहते हैं फेरस मिनरल्स, ठीक है ना। ये मेटलिक मिनरल्स की, मतलब मेटेलिक मिनरल्स आपको पता है जिनमें मेटल होता है, लेकिन फेरस मिनरल्स क्या है, वो मिनरल जिनमें कौन सा मेटल होता है, आयरन, ठीक है ना। जिनमें आयरन होता है उनको कहते हैं फेरस मेटल्स। फॉर एग्जांपल इसमें क्या था, आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट्स, ये है फेरस मेटल्स, क्योंकि इनमें आयरन पाया जाता है, ठीक है ना। तो फेरस मेटल्स क्या होते हैं, वो मिनरल्स जिनमें आयरन पाया जाता है, ठीक है ना, वो कहते हैं फेरस मेटेलिक मिनरल्स। अब नॉन फेरस क्या है, नॉन फेरस क्या है, नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, उसमें आयरन नहीं होता है, उसमें कोई और मेटल होगा लेकिन आयरन नहीं होता है। मेटल इसमें डेफिनेटली होता है, लेकिन आयरन भी मेटल है, वो नहीं होता है इसमें, इसमें कोई और मेटल होगा, उसको कहते हैं नॉन फेरस मेटल। फॉर एग्जांपल उसमें गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, आयरन नहीं होता है। बाकी कोई भी मेटल इसमें हो सकता है लेकिन आयरन नहीं होता, अगर इसमें आयरन होगा तो वो फेरस बन जाएगा, फेरस मिनरल, ठीक है ना। तो फेरस मेटल क्या है, वो मिनरल जिसमें आयरन पाया जाता है, वो उसको कहते हैं फेरस मिनरल।
फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइटस। नॉन फेरस क्या है? नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, उसमें आयरन नहीं होता है, बट मे कंटेन सम अदर मेटल, उसमें कोई और मेटल हो सकता है, सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है ना? तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको ना। देखो मैं फिर से इसको कैप्चुलेट करता हूँ। मिनरल्स क्या है? ये नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस है जिसकी कोई डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, और जो मिनरल्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। एक तो ये कि इनमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, ये नेचुरली ओकर हो जाते हैं। दूसरा ये कि जो मिनरल्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हैं, ये सॉरी ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, ये हर जगह पे बराबर नहीं है। ठीक है ना? अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने पढ़े मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक के फिर सब काइंड्स है, फेरस एंड नॉन फेरस। पहले हम देखते हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या थे। ठीक है ना? मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल पाया जाता है। अभी मेटल क्या होता है? ये हार्ड सब्सटेंस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसमें लस्टर या शाइन होती है। ठीक है ना? एग्जांपल आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज। नॉन मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं उनमें मेटल नहीं पाया जाता है, उनमें मेटल नहीं होता है, इसलिए उसका नाम ही है नॉन मेटालिक, क्योंकि इनमें मेटल नहीं पाया जाता। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन है, मिक्का है, जिप्सम है। ठीक है ना? इसलिए इसके अलावा मिनरल फ्यूल्स भी हैं कुछ, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है? अब मेटेलिक मिनरल जो था उसके सब काइंड्स थे, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस क्या है? वो मिनरल जिनमें आयरन होता है उनको कहते हैं फेरियस। फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइटस। नॉन फेरस क्या है? नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन, उसमें आयरन नहीं होता, उसमें कोई और मेटल होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। ठीक है ना? तो ये हो गए फेरस एंड नॉन फेरस। कल हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के। मिनरल्स जो हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, जो डिफरेंट रॉक फॉर्मेशंस आप देखते हो। ठीक है ना? उनमें पाए जाते हैं। जैसे आप बेकर से बिस्किट लेते हो, वो बिस्किट खाते हो, वो बिस्किट क्या होता है? उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमको नज़र नहीं आती है खाते वक्त, लेकिन जब उनको बेकर बेक करता है उस वक्त वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलाता है, फिर बिस्किट बनाता है। इसी तरह से जो रॉक्स होते हैं इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स होते हैं। देयर आर ओवर 3000 नून मिनरल्स हैं। 3000 से भी ज़्यादा जो आज तक जाने गए हैं मिनरल्स पाए जाते हैं दुनिया में, जो इन्हीं रॉक फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो इन मिनरल जो हैं ये कहाँ पे होते हैं? ज़मीन के अंदर होते हैं। इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इनको ज़मीन के अंदर से कैसे निकालते हैं? ठीक है ना? वो हम कल पढ़ेंगे कि डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड देयर। ठीक है ना? टू एक्सट्रैक्ट दिस मिनरल्स फ्रॉम अर्थ। ठीक है ना? तो वही एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? इस वक्त दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।